बीजेपी बिहार में इस बार 20 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। इन 20 सीटों में 2 सीट पारस गुट के सांसद को आवंटित की जाएगी, लेकिन बीजेपी के ही चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। कहा जा रहा है कि पारस गुट को दिए जा रहे 2 सीटों में से एक प्रिंस राज और दूसरा सूरजभान सिंह की पत्नी को दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पशुपतिनाथ पारस को सरकार में अलग तरह की भूमिका दी जा सकती है, जिसके लिए मंत्रणा का दौर जारी है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये लगभग तय हो चुका है। एलजेपी गुट 5 लोकसभा सीटों के अलावा एक राज्यसभा सीट की भी मांग कर रहा था, लेकिन बीजेपी राज्यसभा के लिए तैयार नहीं दिख रही है। बताया जा रहा है कि एलजेपी फिलहाल 5 लोकसभा सीट आवंटित किए जाने के बाद एनडीए में ही बने रहने का मन बना लिया है। पिछली बार की तरह इस बार बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव में जेडीयू की 12 सीटें आवंटित करने का फैसला कर चुकी है। बिहार में नीतीश कुमार साल 2025 के विधानसभा चुनाव तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव में जेडीयू को 12 सीटों पर ही समझौता इस बार करना पड़ेगा। बीजेपी के ही दूसरे नेता के मुताबिक जेडीयू को दी जाने वाली 12 सीटों में से कुछ सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार को लड़ाने की तैयारी कर रही है, जिस पर जेडीयू तैयार नहीं हो रही है। जेडीयू और बीजेपी के बीच इस मामले पर पेच फंसा है, जिसे जल्द सुलझा लेने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि बीजेपी कई सर्वे का हवाला देकर अपने घटक दलों को ये समझाने में सफल रही कि बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ना उम्मीदवारों की जीत ज्यादा सुनिश्चित करेगी। इसीलिए पारस गुट के 2 उम्मीदवार हो या जेडीयू को कम सीटें देने की बात, इन दोनों मसलों पर बीजेपी के घटक दल लगभग तैयार हो चुके हैं। विश्वास मत के दरमियान जीतन राम मांझी ने अपना फोन बंद कर एनडीए की सिरदर्दी बढ़ा दी थी, लेकिन नित्यानंद राय को उनके घर भेजकर बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने उन्हें मना लिया। कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी नीतीश सरकार में 2 मंत्री पद की चाहत रखते हैं, जबकि उनकी इच्छा राज्यसभा में 1 सीट पाने की थी, लेकिन राज्यसभा में बीजेपी ने अपने कोटे से 2 उम्मीदवारों की घोषणा कर जीतन राम मांझी की मुश्किलें बढ़ा दी थी। जीतन राम मांझी फिलहाल मान गए हैं, उन्हें गया का 1 सीट दिया जा सकता है। वहीं नीतीश कुमार की कैबिनेट में इच्छाओं का ध्यान रखा जाएगा, ऐसा कह उन्हें एनडीए में बने रहने के लिए मनाया गया है।